झारखंड में एएनएम के पदों पर बहाली आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार की बहाली होनी है, उसमें अभी एएनएम की बहाली के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी जो है वो भरा जाएगा। झारखंड एसएससी ने यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एएनएम के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए जो झारखंड एएनएम की वैकेंसी आई है उसके लिए। और साथ में झारखंड जो एएनएम की वैकेंसी आई है ये दो प्रकार की वैकेंसी है। एक जो वैकेंसी है वो है रेगुलर वैकेंसी, जिसको यहाँ पर हिंदी में नियमित भर्ती लिखा हुआ है। और दूसरी प्रकार की जो वैकेंसी है वो है बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती मतलब पिछली कुछ सीटें जो खाली रहती हैं वो बैकलॉग वैकेंसी होती है। तो ये बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी दो प्रकार की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 3/2025 और विज्ञापन संख्या 4/2025। दोनों प्रकार की वैकेंसी को आप एक ही साथ भर पाएँगे, लेकिन दोनों में जो नियम वगैरह रहेगा वो बिल्कुल, बिल्कुल समान ही रहेगा। एक ही साथ आप इसको भर लेंगे, इसलिए आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको एक का नोटिफ़िकेशन दिखा दे रहा हूँ, वो सारे नियम दूसरे पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इस आवेदन पत्र को भरना चाहेंगे तो आपको ₹100 का भुगतान करना होगा, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो। और झारखंड राज्य के अगर एससी, एसटी कैंडिडेट है तो वैसी स्थिति में आपको ₹50 का भुगतान करना होगा। आपको आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप झारखंड के निवासी होंगे तभी, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। जिला वाइज़ यहाँ पर दिया गया है, जैसे धनबाद में टोटल 134 वैकेंसी है, 71 है जनरल में, 13 है ईडब्ल्यूएस में है, 13 में है एसटी का और फिर 23 है एससी का। पिछड़ा वर्ग 1 में है, एनेक्सर 1 जो होता है वो 11 है, पिछड़ा वर्ग 2 में 3 है। उसके बाद ये जो है ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, जिसमें अंधापन या कम दृष्टि वाले के लिए 2, बहरापन या श्रवण निःशक्तता के लिए 1, चलन निःशक्तता के लिए 1। इस प्रकार से वैकेंसी आप जिला वाइज देख पाएंगे। आपके स्क्रीन पर अभी 1 से लेकर के 13 तक दिख रहा है, इसके बाद आप यहाँ पर पूरा देख पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हर प्रकार का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल के जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये जो है ये एएनएम की वैकेंसी जो निकली है, इसमें केवल और केवल महिला कार्यकर्ता ही भर सकते हैं। और इसमें देखिए 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे है। मैट्रिक पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ और 18 माह का एएनएम कोर्स किया हुआ होना चाहिए और झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। ये है इसकी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है वो आवेदन को भर सकते हैं। आवेदन को भरने के लिए अभी तक जो है वो डेट जारी नहीं किया गया है। आप यहाँ पर उम्र को देख सकते हैं, उम्र जो है वो 1/8/2025 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आप कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं। किस कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है वो मैं जा आपको बता रहा था कि इसके लिए अभी तक जो है वो डेट नहीं दिया गया है कि ये आवेदन पत्र कब से भरा जाएगा, ऑनलाइन कब से होना शुरू होगा, इसके लिए डेट जारी नहीं किया गया है। जैसे ही डेट जारी होता है तो मैं अपने चैनल पर जो है वो इसके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। झारखंड का अगर आप निवासी हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे होना चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है और मैं एक और फ्रेश वीडियो इस पर बना कर के आऊँगा। वहाँ पर आपको अपना जाति, आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर बिल्कुल आपको सही जानकारी मिल जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जाति, आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि कब का चलेगा, किस लेवल का चलेगा, एसडीओ का चलेगा कि डीसी लेवल का चलेगा या सीओ लेवल का चलेगा। तो इस प्रकार से मैं तमाम बातों के बारे में आपको बताऊँगा, इसलिए आप जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें या फिर हमारे चैनल पर पहले भी एक वीडियो है इस पर, आप उसको थोड़ा-सा देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक जो है वो डेट घोषित नहीं किया गया है। डेट जैसे ही घोषित होगा, तो मैं निश्चित तौर पर जो है वो आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा।
संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए आवश्यक है कि आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 5 वर्ष की वास्तविक संविदा सेवा पूर्ण कर ली हो, तो वे निरंतर सेवा में हो। संविदा पर अलग-अलग कार्यालय संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मियों को ही 5 वर्ष के लिए से अधिक अवधि के लिए अधिमानता दिया जाएगा, जो योगदान के पश्चात एक ही प्रकृति की तकनीकी सेवा में लगातार कार्य कर रहे हों। इस सेवा अवधि में सेवा में टूट नहीं हुई हो। सेवा में टूट होने पर अलग-अलग कार्यालय संस्थानों में किए गए कार्यावधि की गणना लगातार सेवा में नहीं की जाएगी। ये वो बातें लिखी गई है कि अगर कोई पहले से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो कुछ प्राथमिकता है, लेकिन लगातार 5 साल होना चाहिए। एक ही प्रकार की प्रकृति में काम किए हुए हों, तो जाकर के आपको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। फ़ोटो सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना होगा, स्कैन करके। इसके अतिरिक्त कुछ-कुछ डिटेल्स माँगा जाएगा, जो डिटेल्स आपको भरना है। आप जो भी डिटेल डालेंगे, वो क्लास 10th के सर्टिफ़िकेट के अनुसार से डालेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, भुगतान करेंगे, उसके बाद जो है, वो आप अपना फाइनल सबमिट करेंगे। सुधार का डेट तो इसमें दिया गया है, मगर आप कोशिश करें कि फ़ॉर्म में किसी प्रकार से कोई गलती ना करें, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ों की सुधार नहीं हो सकती है। आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो ओएमआर शीट पर या फिर कंप्यूटर आधारित जो है वो सीबीटी जो होता है वैसा में से किसी प्रकार लिया जा सकता है। परीक्षा में एक ही चरण होगा, मुख्य परीक्षा एक ही ली जाएगी और जो है वो 60 मिनट का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। महिला तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो ये वाला नोटिफ़िकेशन को थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है वो आप इस फॉर्म को भर लीजिए। इस फॉर्म को भरने की शुरुआत अभी नहीं हुई है, जैसे ही भरने की शुरुआत हो जाएगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक वीडियो लेकर के फिर से आ जाएँगे। आप उसके बाद जो है वो फॉर्म को भर पाएँगे। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।